सेचुरेटेड कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। ऐसे कंपाउंड्स को अल्केन्स कहा जाता है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 1-ऑक्टेनॉल एट्सेट्रा। दूसरी तरफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों ही मौजूद हो सकता है। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को अल्काइंस कहा जाता है, जैसे कि ईथीन एक तरह का अल्कीन है, इथाइन एक तरह का अल्काइन है। वहीं दूसरी तरफ अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएं तो उन्हें एरीन्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब हम बेसिक जो डिफरेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे जो मेजर डिफरेंस है वह यह है कि जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करते, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं एडिशन रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। तो रिएक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जितने भी हमारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, चूँकि उनमें पाई बॉन्ड मौजूद होता है तो जो कि सिग्मा बॉन्ड की तुलना में बहुत ही कमज़ोर होता है और आसानी से टूट सकता है। इसी कारण से अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं अधिक रिएक्टिव होते हैं और सेचुरेटेड कंपाउंड्स में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है तो जो कि अधिक मजबूत और स्टेबल होते हैं, इसलिए ये कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होते हैं। और यही वजह है कि अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पारा मीन्स लिटिल और फिन्स मतलब एफिनिटी, मतलब ये कम एफिनिटी दिखाते हैं किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड के प्रति, इसलिए अल्केन्स को यानी कि जो सिंगल सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो मेजर है जिसको अभी हमने चर्चा भी किया था, एडिशन रिएक्शन, जो कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड शो करते हैं और सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म का बनना एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ही बनता है वो। वहीं अगर दूसरी तरफ ईथीन में अगर हाइड्रोजन ऐड करना हो तो और ईथेन बनाना हो तो ये एडिशन रिएक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है, जिसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट अब दूसरे इसके प्रैक्टिकल पहचान की तरफ जाते हैं। अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स ब्रोमीन वाटर या अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देते हैं क्योंकि एडिशन रिएक्शन होती है, जबकि सेचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसा नहीं करते हैं। वहीं अगर फ्लेम टेस्ट की बात करें तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स आमतौर पर येलो सूटी फ्लेम देते हैं क्योंकि उनमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और कंबशन इनकम्प्लीट होता है। सेचुरेटेड कंपाउंड्स जनरली क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं। वहीं अगर हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण जो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्री भी काफ़ी हद तक सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स की बदल जाती है, जैसे कि अल्कीन में प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, अल्काइन में लीनियर स्ट्रक्चर होता है और सेचुरेटेड कंपाउंड्स में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखने को मिलता है और हाइब्रिडेशन भी इसी तरह से चेंज होता दिखाई देता है।